नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का। 2022 में एमटीएस का कुल 48 शिफ्ट में पेपर लिया गया था और यह वीडियो नंबर 23 है। इससे पहले हम लोग 22 वीडियो कर चुके हैं। आप में से किसी भी छात्र ने अभी तक ये सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप आसानी से सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि वहाँ आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे 14 जुलाई 2022 के दूसरे शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट में कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न पहला है कि भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ध्यान रखिएगा, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित 1935 का भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पे ये है, फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स निम्नलिखित में से किसने जीता। तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। फार्मूला 1 2022 का सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टापेन, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल अब आपसे पूछा गया है कि को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उत्स्यायित्र इनक्यूबेटर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भूमध्य सागर को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का नियंत्रित भी बोला जाता है, इनक्यूबेटर भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर को, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको दिया गया है पद्मश्री। कब दिया गया है? 2017 में इनको पद्मश्री मिला है कैलाश खेर को, याद रखिएगा। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे 2022 में, और अभी जो हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें भी इन्हीं सारे प्रश्नों को बार बार रिपीट किया गया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने, भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भरहुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोग को याद होगा दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने बताया था बिहार में कौन सा स्तूप है, उत्तर प्रदेश में भी स्तूप बता रखा है। तो जो छात्र लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, कि बिहार में कौन सा स्तूप है बौद्ध धर्म का और उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तूप है बौद्ध धर्म का। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य निर्देशक, जिसको कोरियोग्राफर बोला जाता है, ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता और उन्हें एमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सुरेश मुकुंद। 2022 का वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड इन्होंने जीता और एमी अवार्ड के लिए भी इनका नाम दिया गया था सुरेश मुकुंद का। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो कुल 6 वर्ष होता है कार्यकाल। ध्यान रखिएगा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए अब आप लोग से सवाल है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। चलिए लोकसभा का मैं बता देता हूँ 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अगला सवाल है 8 नंबर, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे कुल 8 फुट होता है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई। फुटबॉल की जो गोल पोस्ट होती है उसकी ऊंचाई 8 फुट होती है, ध्यान रखिएगा फीफा के अनुसार। अगला सवाल, वंदे मातरम स्तोत्र गान किसने लिखा था। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है, याद रखिएगा। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के आसान प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है।
तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हमारे संविधान में बताया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार का अनुच्छेद क्या है, तो ध्यान रखिएगा 29 से 30 तक है। शोषण के खिलाफ अधिकार कितना बार मैंने बता रखा है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 23 से 24 में इसका उल्लेख है शोषण के खिलाफ अधिकार का। स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद है 19 से 22 अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। समानता का अधिकार की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 14 अनुच्छेद से लेकर 18 नंबर अनुच्छेद तक समानता का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने आ गया। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ, तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 जीत लिया है दीपिका पादुकोण ने। याद रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 दीपिका पादुकोण ने जीत लिया है। अगला सवाल, राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। राउत नाचा का संबंध है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। अगला सवाल, अच्छा यहाँ डिटेल्स में हम लोग देख सकते हैं ना। कर्नाटक में हो जाएगा यक्षगान, याद रखिएगा, याद भी होगा। बिहार की बात किया जाए जाट जटिन, और मेघालय में लाहो नृत्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पेपर में। अगला सवाल, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, यानी यमुना नदी और गंगा नदी का मिलन कहाँ होता है? याद रखिएगा, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयागराज में यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर। इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है कि किसे औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है, तो इंटेंसिव फार्मिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं गहन कृषि, यानी कि दोस्तों गहन कृषि को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? ध्यान रखिएगा, पशु पूछा है। ठीक है, पशु पूछा है। हालांकि कबूतर तो पक्षी है, लेकिन इसका भी खून क्या होता है? गर्म होता है। लेकिन आपसे पशु पूछा है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बिल्ली। अगर पक्षी पूछता तो आपका कबूतर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पूछा है पशु तो हो जाएगा सही उत्तर बिल्ली, याद रखिएगा। अगला सवाल, आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय आर्थिक निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे कम बेरोजगारी दर देखी गई? तो जनवरी 2022 तक दोस्तों तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी देखी गई है। अब आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए सबसे कम बेरोजगारी तो हो गया तेलंगाना, और सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ देखा गया? तो हरियाणा में देखा गया, कि याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 17 नंबर, वैशाखू उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा है? तो वह है दोस्तों असम से। वैशाखू उत्सव जो है भारत के असम राज्य से जुड़ा हुआ उत्सव है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के अगर उत्सव की तरफ चला जाए तो बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। कभी आप लोग अगर बिहार से नहीं हैं तो कभी अगर कोई रिलेटिव है बिहार में तो आप लोग छठ पूजा में ज़रूर आए और आनंद लीजिए छठ पूजा का। अरुणाचल प्रदेश सोलुंग उत्सव, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मणिपुर में चवांगकुट त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में। अगला सवाल, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बदामी जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विनियोग विधेयक 2022 24 मार्च 2022 को लोकसभा में
किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विनियोग विधेयक 2022 24 मार्च 2022 को लोकसभा में वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। अगला सवाल अब आपसे पूछा गया था, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्विंकल खन्ना, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, ट्विंकल खन्ना के द्वारा द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नामक पुस्तक लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये है दोस्तों राइट आंसर, गरीबी मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेड काउंट यानी व्यक्तियों की संख्या का अनुपात का उपयोग करके गरीबी को मापा जाता है देश में, याद रखिएगा। अगला सवाल, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? यानी इनाम गांव जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोड़ नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, इनाम गांव। अगला सवाल है आज का हमारा अंतिम प्रश्न, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। प्रश्न बिल्कुल आसान है, 25 नंबर। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के दौरान बहुत सारे आज मैंने प्रश्न पूछ रखा है आपसे, कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हैं तो मुझे लगेगा कि आप लोग एक्टिव है अपने एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि 2 मई से आपका एमटीएस का पेपर शुरू हो जा रहा है। ठीक है, और इस बार बढ़िया सिलेक्शन लेने का चांस है, लगभग 12,000 के करीब सीट है, तो बढ़िया चांस है आप लोग का सिलेक्शन का। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए, सिलेक्शन लेकर दिखाइए।